बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आवर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज रिलेटेड विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द फोर्सेस। और आज के लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और ताकि फोर्सेस के इंटरेक्शंस को सॉल्व किया जा सके। जब किसी बॉडी के ऊपर मोर देन वन या वन फोर्स लगती है तो किस तरह से इसकी डायनामिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द न्यूटोनियन लॉज। So this topic of our lecture is related to the Mechanics 1 course, PHY 301, BS Food Science and Technology, third semester morning, fall 2021. In the last lecture, we have discussed about the law of forces, especially the Newton's law, first law of Newton, second law of Newton, and third law of Newton. जैसा कि आपको जानते थे कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स and the state of motion as well as the tendency of the body to resist in the change of its state as known as inertia. तो ये law of inertia भी कहलाता था। The second law is basically the quantitative analysis of the force and the inertial effects of the body. वो ये बताते हैं कि किस तरह से जैसे आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी जो है वो किस तरह से मोशन करती है। एंड द थर्ड लॉ ऑफ फोर्स जो है एक्चुअली दैट इज रिलेटेड टू द एक्शन लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। और मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स डील विद द इट्स बेसिकली द मैनी बॉडी प्रॉब्लम और यू कैन से मिनिममली टू बॉडी प्रॉब्लम। तो ये हमेशा दो बॉडीज के दरमियान इंटरेक्शन के बायस बनेगा। So, in this lecture, we are going to discuss about the numerical problem solving hints. तो आज के लेक्चर के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक होगा, जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की सॉल्विंग और उनके हिंट्स के बारे में होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जब आपने पढ़ना है, स्पेशली जो फोर्सेस के साथ डील करता है, तो उसको किस तरह से आप अंडरस्टैंड करेंगे और किस तरह से इसको रीड आउट करेंगे और किस तरह उसके हिंट्स को बनाया जा सकता है ताकि इसका सॉल्यूशन ईज़ी हो जाए। Then we will study about the how we can apply the second law of Newton, because mostly the quantitative analysis is deal with the second law of Newton. So that's why our discussion will be concerned about the second law of Newton. तो उस हवाले से हम ज़्यादातर सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन को अप्लाई करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट सम सैंपल प्रॉब्लम्स, कि हम कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे जिससे हम ये चीज़ों को देख सकेंगे किस तरह से आपके पास जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। सो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमने जो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉमनली हम यूज़ करते हैं कि आपके पास शॉर्ट हैंड फॉर्म एफ इज इक्वल टू एम ए, बट द करेक्टली इट इज द ओनली फोर्सेस व्हिच एक्ट ऑन द बॉडी एंड इफेक्ट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सो दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस अबाउट द समेशन ऑफ द फोर्सेस। सो समेशन ऑफ द फोर्सेस से मुराद होता है मैनी फोर्सेस, और ये एक फोर्स नहीं है बल्कि इट्स द सम ऑफ मैनी फोर्सेस। So F is equal to ma will be considered as the summation F is equal to ma is the you can say the standard form of the Newton's law. So इसके अंदर आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो है many sum of the forces है, so it's mean the force could be always more than one होंगी। और एक्सेलरेशन जो है फिर इस तरह से इनको रीअरेंज करके सम ऑफ फोर्सेस डिवाइडेड बाय मास उसके मुताबिक निकाला जाएगा। The forces exerted by the body on object another object do not। तो उस हवाले से आप देख सकते हैं कि forces exerted by the object on another object do not, actually that is the action and reaction। तो उस हवाले से ये दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ये वाली फोर्सेस के अंदर एडेड नहीं होगी। तो आइए देखें, जो सबसे पहले हमने हिंट्स के मुताबिक चीज़ों को लेके चलना है, वो कौन-कौन से हिंट्स हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ बेसिकली डिटेलिंग विद द आइडेंटिफाई ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। सो यू हैव टू वेरी कीन अबाउट दिस, क्योंकि आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में इससे जो पहला जो लेक्चर था उसके अंदर ये पढ़ा हुआ था कि किस तरह से आपके पास जो है फोर्सेस जो है कितनी टाइप्स की होती हैं, कॉन्टैक्ट वाली और नॉन कॉन्टैक्ट वाली फोर्सेस हैं, और उसके मुताबिक हम उन सबको क्लासिफाई करते थे। तो यू कैन सी हियर कि हमारे पास यहाँ पे जो फोर्सेस निकल रही हैं, वो सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को देखते हुए आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी प्रॉब्लम के बारे में पूछा गया है। फॉर एग्जांपल, इन द फर्स्ट वे यू कैन आस्क हियर आइडेंटिफाई ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी।
तो सबसे पहले आपने देखना है कि अगर आपके पास कोई बॉडी दी गई है और वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस है, तो वो कौन-सी है? आइदर इट इज़ अ पुश और पुल वाली फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, टेंशन इन अ स्ट्रिंग वाली फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसे कि ज़्यादातर वेट वगैरह W इज़ इक्वल टू mg वाली फॉर्म में लिखा गया है और जबकि जो g है दैट इज़ द 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये उस हवाले से एक्सप्लेन किया गया है। ये फोर्स दी गई है या फिर आपके पास नॉर्मल फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस को टच करता है तो ये एक दूसरे के अंदर एज अ रिवर्सिबल फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही होती है। तो ये आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक। देन द फर्स्ट आफ्टर क्लियरिंग द फर्स्ट पाथ देन यू हैव टू मूव फॉर द सेकंड पाथ। तो सेकंड जो पॉइंट है दैट इज द ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम। इसके अंदर क्या होता है जी कि जिस बॉडी के ऊपर जो जो फोर्सेस लग रही होती हैं हम उस ऑब्जेक्ट की शेप को ख़त्म करके जस्ट क्या रख लेते हैं उन फोर्सेस की जस्ट इंट्रोडक्शन को रखेंगे। तो दैट इज वाई नाम नाम से ही जाहिर है फ्री बॉडी डायग्राम, जिसके अंदर अब उस ऑब्जेक्ट की बॉडी को एक्सक्लूड कर दिया जाता है और जस्ट ड्रॉ की जाती हैं फोर्सेस जो उस पर लगती हैं। तो उस सेंस के अंदर जो है हम इस हिस्से को कवर करते हैं। ड्रा दी ऑब्जेक्ट, जनरली तौर पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया जाता है बट आम तौर पे नहीं किया जाता। तो शो ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तो उसकी बजाय पॉइंट ऑफ जस्ट एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स को लिया जा रहा होता है। वेक्टर पॉइंटिंग इन द करेक्ट डायरेक्शन शो ऑल द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, और ये सारी चीज़ें की जाएंगी। देन द थर्ड वन जो है वी विल चूज अबाउट अ करेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप उस सिचुएशन के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेंगे जो बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकता है। सो द चूजिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस केस। तो हम उसके बारे में भी इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझेंगे कि ये किस तरह से एक्सप्लेन करता है। देन we translate the free body diagram into the algebraic expressions based upon the Newton's second law। तो उस हवाले से जो है हम अपने न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करते हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर उन सारे एक्सप्रेशंस को लेके आते हैं। तो उस हवाले से आइए देखें फॉर एग्जांपल हम किस तरह से इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए एक सिंपल और इजी सिचुएशन ये है कि लेट्स सपोज आप किसी बॉडी को ले लें जो किसी न किसी सपोर्ट के ऊपर पड़ी हुई है। तो यू कैन से दिस बॉडी और दिस बुक हैज़ अ मास m, और आपके पास ये सिचुएशन जो है इस तरह से डेवलप की जा सकती है। यू कैन सी है कि आपके पास यहाँ पे कि एक टेबल है जिसके ऊपर एक बुक को रखा गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं इसका जो नेट वैल्यू होगी बुक के ऊपर इसको इस टेबल के ऊपर आपने इसको रखा हुआ है। ठीक है। So this table is placing this book, और इसका जो डाउनवर्ड वेट है वो W है, और आप सब जानते हैं कि इसकी वजह से जो अपवर्ड फोर्स होगी वो नॉर्मल फोर्स होगी। तो आप पहला हिस्सा जो है वो आपने क्लियर कर लिया कि जो नॉर्मल फोर्स है वो है भी आपके पास अपवर्ड फोर्स, और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो इसका वेट है। सो द फर्स्ट सिचुएशन वी हैव क्लियर आइडेंटिफाई, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन सी फोर्सेस इस टॉपिक के ऊपर लग रही हैं। ठीक है जी, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। देन हमने कोशिश करनी है कि हम ऐसी सिचुएशन ड्रा कर लें जिसके अंदर टेबल और बॉडी खत्म हो जाए। तो दैट इज दी नॉर्मल फोर्स, और इसी पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है जी, वेट है डाउनवर्ड। So the weight and the normal force are both are opposite to each other। तो उस सेंस के अंदर ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। तो ये पहला स्टेप था जी, ये दूसरा स्टेप है जिसके अंदर आपने बॉडी को खत्म कर दिया है। अब आपके पास जस्ट जस्ट जो है वो वेक्टर फॉर्म रह गई है किनकी, फोर्सेस की। नाउ वी आर एबल टू गेट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम को हासिल करने के लिए आप कोई भी अपनी मर्जी से कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम चूजिंग दिस वन। हम ये कह सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाला हिस्सा क्या है जी, वाई एक्सिस। सो दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। सो दिस इज द एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड, दिस इज एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड, नेगेटिव एक्स यू कैन से, एंड दिस इज द नेगेटिव वाई।
तो उस सेंस के अंदर अगर आप देखें तो एक हिस्सा न्यूटन नॉर्मल जो फोर्स है दैट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स, एंड जो आपके पास वेट है वो नेगेटिव वाली साइड पे है। सो द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अलजेब्रिक सम जो है वो किसके बराबर होगा, टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड प्लस W. Okay, जी. So as you can see here, the normal force is positive, so that's why it will remain positive. But for the case of you can see here the work done, वो आपके पास क्या है, वो सॉरी वर्क डन नहीं है, सॉरी, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी, और ये आपके पास क्या है, नेगेटिव है, सो वी हैव वन नेगेटिव साइन है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अरेंज करके इसको नेगेटिव साइन में कन्वर्ट कर देंगे। सो दोनों चीजें, दोनों जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, सो दैट्स व्हाई इन दोनों का सम क्या होगा, जीरो। सो एफ इज इक्वल टू जीरो, देन एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो। तो इस वाले से आपके पास जो बॉडी है वो एक्सेलरेट नहीं हो रही, और इस तरह से आप सारी बॉडी की सिचुएशंस के मुताबिक क्या कर रहे हैं, उसकी आपने नेट फोर्स निकाल ली है, और ये जीरो आई है तो इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा। तो सिमिलरली इसी तरह के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। ज़रा देखते हैं, आइए हम सबसे पहले अपने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका समझते हैं, जो कि बहुत इजी और यू कैन से क्वाइट सिंपलर है। तो अब 50 न्यूटन applied force drag an 8.6 kg log to the right across a horizontal surface. What is the acceleration of the log if the force of the friction is 40 न्यूटन? So you can see here कि आपके पास एक लॉग है, उसके ऊपर कितनी है जी, 50 न्यूटन है, और 50 न्यूटन फोर्स किधर को लग रही है, अलोंग दिस साइड ड्रैग किया जा रहा है, सो इट मीन उसको किसी ने फ्रंट साइड से फोर्स लगा रहे हैं, और उसका जो वेट मास है वो 8.16 केजी है। तो ऑब्वियसली अगर उसका ये मास वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो नॉर्मल फोर्स जो होगी वो अपवर्ड एक्ट करेगी। और व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 40 न्यूटन? तो सारी बात है, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो इस मीन वो बॉडी को मूव करने से रोकती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, सो दैट्स व्हाई दिस इज द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स, और ये 40 न्यूटन की है। तो ओवरऑल बॉडी जो है वो ए एक्सेलरेशन इधर का बॉडी मूव भी कर रहा है, और इसके साथ साथ ये टोटल चार तरह की फोर्सेस हैं वो भी एक्ट कर रही हैं। तो हमने ये देखना है कि किस तरह इन सब का जो है ओवरऑल एक्सेलरेशन कितना होगा, वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो वेरी सिंपल वे, जिस तरह यहाँ पे दिया गया है, आधा काम तो इस फिगर ने ही क्लियर कर दिया हुआ है, तो आपने इस फिगर को यूज करना। इस फिगर के अंदर जो है वो ऑलरेडी उन्होंने एक स्टेप क्लियर कर दिया हुआ है कि आपको फोर्सेस आइडेंटिफाई करके दे दी हैं। The second step is that you just have to mention that which one is the x coordinate and which one is the y coordinate system। तो आपने यहाँ पे x, ये हॉरिजॉन्टल वालों को x कह दें और वर्टिकल वालों को y कह दें, और ये वाला हिस्सा जो है दैट इज दी यू कैन से माइनस एक्स, और ये वाला डाउनवर्ड पार्ट जो है दैट इज दी minus y. So we have a plus x plus y and plus minus y. So आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 न्यूटन और 40 न्यूटन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल फोर्सेस हैं, जबकि एफ एन और एफ वाई जो है दीज आर द फोर्सेस विच आर परपेंडिकुलर टू दी अलोंग दी वाई डायरेक्शन। सो इसमें आप दो तरह की फोर्सेस कह सकते हैं, आप हॉरिजेंटल फोर्सेस का नाम दे सकते हैं इनको, और इन वाली फोर्सेस को आप क्या कह सकते हैं जी, ये वर्टिकल फोर्सेस हैं, तो उस हवाले से भी आप ये काम कर सकते हैं। सो हमारे पास जो टोटल फोर्स है, आप ये भी देख सकते हैं कि एफ एन वाली फोर्स और एम जी वाली फोर्स, अभी पिछली ही स्लाइड पे आपने देखा था कि नॉर्मल फोर्स और वेट वाली फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, ओवरऑल इन्फ्लुएंस जीरो। तो इनका नेट वैल्यू आ गई जीरो। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्सेस बचती हैं जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बचती हैं, और वो अलोंग ए होगा। तो क्लियरली बात यह है, जिस तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अप्लाई द सेकंड ऑफ न्यूटन, so the net force acting on the body is equal to ma, and we just
left with the two forces. Fa is basically the applied force, this is the applied force, and F जो है that is the frictional force. So it is equal to ma. तो आपके पास अप्लाइड फोर्स जो थी वो 50 न्यूटन है, जबकि एक्चुअली तौर पे दैट वाज अ प्लस साइन, बट व्हाई वी आर टेकिंग इट एज अ नेगेटिव साइन, बिकॉज ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर अ -40 न्यूटन। तो ओवरऑल इनका जो नेट फाइनल वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू द 10। मैथ्स इसका पता था, एक्सेलरेशन नहीं पता है, इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, एंड इट बिकम्स 1.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करना हो तो आप इस लॉग के बजाय कोई कार, कोई कार्ड, ये सब कुछ रख सकते हैं, और इन फोर्सेस की वैल्यू चेंज हो सकती हैं, और उसका मैथ चेंज हो सकता है। तो आपको इस तरह से इन सारी इंटरेक्शंस का अंदाज़ा होना चाहिए ताकि आप लोग इजीली इन सब सिचुएशंस को समझ सकें। Similarly, we have another situation. In this situation, we have a problem like this one, कि आपके पास एक एलिवेटर है, और वो जो एलिवेटर है वो मूव कर रहा है downward. Consider an elevator moving downward and speeding up with the acceleration of 2 meter per second square. The mass of the elevator is 100 kg. The ignore air resistance. What is the tension in the cable? So we are interested to compute the tension in that cable. तो ये एलिवेटर जो है वो तेजी से नीचे आ रहा है, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बताएँ कि आपका जो मास ऑफ द एलिवेटर है वो 100 केजी है, तो उस हवाले से किस तरह से इसकी टेंशन कंप्यूट की जा सकती है? तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आपके पास आइडेंटिफाई द फोर्सेस जो है वो टेंशन इन द केबल भी है और वेट ऑफ द एलिवेटर भी था। हमने इसकी ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है। अगर आप उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएँ तो वो इस तरह से डेवलप की जा सकती है वेरी सिंपल वे, कि आपके पास ये एलिवेटर है। एलिवेटर के अंदर इसका जो मास है आप इसको 100 केजी कह सकते हैं, ओके। तो इसका जो टोटल वेट होगा दैट इज़ द डब्ल्यू, ओके। और डब्ल्यू की वजह से इसको हैंग अप करने के लिए इस वेट को ये टेंशन टी आ जाएगी। तो द ओवरऑल वैल्यू जो है आपके पास टी और ये होगा। हॉरिजॉन्टल और कोई फोर्स नहीं लगेगी, दो तरह की फोर्सेस ही हैं। तो ओवरऑल तो आप कह सकते हैं द टोटल फोर्स। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है अगेन हमने चूज़ कर लिया कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये वाला हिस्सा क्या है जी, वाई एक्सिस के अलोंग है। सो वी हैव हियर एक्स एंड वी हैव वाई। तो ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग द वाई डायरेक्शन, plus y and negative y. So that's why the weight is along minus y direction, and the y is along, the tension is along positive y. So the total force will be equal to the sum of, you can apply here the formula F is equal to ma, ठीक है जी। और टोटल फोर्स जो है वो दैट इज इक्वल टू द टेंशन प्लस वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू एम ए। बट एज द वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन, तो आप इस प्लस को नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे यहाँ पे, वी विल जस्ट राइट हेयर एज माइनस, वी हैव हेयर टी माइनस डब्ल्यू हेयर। तो जैसा कि इस इक्वेशन नंबर 5 पॉइंट के अंदर लिखा गया है, आपके साथ सारी वैल्यूज पता है हमें, जस्ट हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो आप इन सारी वैल्यूज को पुट करें यहाँ पे। वेट जो है वो एम जी होता है, एम की वैल्यू भी पता है, जी की वैल्यू भी पता है, और आप इजीली टी की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कंप्यूट दिस वैल्यू है। तो टी निकालना बहुत इजी होगा जी। यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन जो है दैट इज एक्सेलरेशन इज अलोंग नेगेटिव साइड। ये कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ दैट कि द एलिवेटर इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सिस। तो ये नेगेटिव एक्सिस के अलोंग जा रही है, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर इट इज नेगेटिव 1। तो इस वजह से ये आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है। तो अगर यही एलिवेटर पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर अपवर्ड जाती है तो यहाँ पे आपने क्या लेना होगा, पॉजिटिव साइन लेना होगा, और उसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। आइए इसी एग्जांपल को सॉल्व करने का जो दूसरा तरीका है जिसके अंदर एलिवेटर जो है वो अपवर्ड मूव करती है, उसको हम देखते हैं, और ये किस तरह से फर्दर जो है कंप्यूट किया जा रहा है। एज यू कैन सी है,
In the next problem, an elevator with a mass of 2000 kg rises with the acceleration of 1.0 meter per second square. What is the tension in the supporting cable? तो आप देख सकते हैं कि अब आपके पास जो है एलिवेटर है और उसका जो वेट है दैट इज अ टू थाउजेंड, इसका सॉरी मास जो है वो 2000 केजी है और वो राइज कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड के हवाले से. So now we are again have to find out the tension, but the situation in this way in this problem is quite opposite as compared to the previous one. तो क्या होगा जी, बड़ा सिंपल वे है. Again we have to write the downward forces, and this is the downward force and this is the upward force, and the again the axis is only y1. So we have claimed that कि आपके पास एक्स एक्सिस के अलावा कोई फोर्स नहीं है और वाई एक्सिस पे ही फोर्सेस हैं, प्लस वाले साइड पे और माइनस वाली साइड पे. सो दैट्स व्हाई ये प्लस और ये माइनस वाले हिसाब से किया जा रहा है. सो यू कैन सी हियर एफ इज इक्वल एफ दैट इज इक्वल टू एम ए. तो ये आपके पास जनरल फार्मूला है इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फाइंड आउट की जा सकती है. नेट फोर्स दैट इज टी माइनस एम जी, वही प्रीवियस वन. और इस दफ़ा आपके पास जो एम ए है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव बिकॉज द ओवरऑल motion of the body is along the positive direction, so that's why we are taken here is as plus a here. तो द टेंशन है उसको रीअरेंज कर सकते हैं आप. एम ए की बजाय आपके पास एम ए है, ये नेगेटिव है, दिस आके ये पॉजिटिव हो जाएगी दिस साइड. सो वी हैव हियर एम ए प्लस एम जी. और आपके पास जो है मैस आ गया 2000, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था. यहाँ पे 2000 मल्टीप्लाई बाय 9.8. so we have here the total tension in the string is 121,600 Newton. So this is the value that we are interested to compute. तो इसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो जनरेट किए जा सकते हैं और इसी तरह से आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो आप लोगों ने कोशिश करनी है इनकी प्रैक्टिस की. आपको एक प्रॉब्लम शीट दी जाएगी, प्रॉब्लली इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपकी एक्सपर्टीज बेहतर हो सके. इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इक्विलिब्रियम ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के ऊपर बात करेंगे और ये देखेंगे कि बॉडीज जो है वो इक्विलिब्रियम में क्यों आती हैं और इक्विलिब्रियम का बेसिक टर्मिनोलॉजी क्यों यूज़ की जाती है और इसका क्या मतलब होता है, स्पेशली इन फिजिक्स के हवाले से और फोर्सेस के हवाले से. मैं उम्मीद करता हूँ आपको उस लेक्चर की समझ आई होगी. फिर भी किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है, कोई आपको मिसकंसेप्शंस है या फिर कोई डिस्कशन है तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं ज़ूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से आप अपने क्वेश्चंस वगैरह हमसे डिस्कस कर सकते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.